इस दुनिया में जो भी इंसान सांस ले रहा है मतलब वो इंसान जी रहा है। ये बात कितने प्रतिशत सच है? खैर दोस्तों, मुझे तो नहीं पता कि ये बात कितने प्रतिशत सच है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो इंसान सांस ले रहा है मतलब जी रहा है। एक बेहतरीन लाइफ को जीने के लिए आपके लाइफ में आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग आपको याद करें। सिर्फ ज़िंदगी जीना दोस्तों जीना नहीं कहते, आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि आपका नाम जिंदा रह जाए। लोग आपके नाम को भी शायद भुला सकते हैं लेकिन आपके काम को कभी नहीं भुला सकते। इस दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको उनके काम से जाना जाता है, उनके काम ने उनको एक पहचान दी है। दशरथ मांझी जिन्होंने अपने परिश्रम से पूरे के पूरे पहाड़ को तोड़ दिया था। अरुणिमा सिन्हा जिन्होंने अपना एक पैर टूटने के बाद भी पूरे एवरेस्ट को सर कर लिया था। न जाने ऐसे ही कितने सारे उदाहरण होंगे। इन लोगों ने हकीकत में अपनी लाइफ को जिया है। ये लोग अपनी लाइफ को जीने के बाद भी अमर हो गए हैं। ऐसा तो क्या खास किया है इन लोगों ने अपनी लाइफ में जो हमें भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए? ऐसी कौन सी इन लोगों की हैबिट्स थी? ऐसा क्या खास था इन लोगों में? ऐसा तो ये लोग क्या करते थे कि जिनकी वजह से आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है? दोस्तों, ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता नहीं होगा लेकिन छोटी छोटी बातें ही बड़ा डिफरेंस लाती है। मैं यहाँ पर ये तो नहीं कह रहा कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी लाइफ भी गांधी जी या फिर दशरथ मांझी, अरुणिमा सिन्हा या इनके जैसी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं ये दावा बिल्कुल कर सकता हूँ कि अगर आपने एक बार इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो आपके अंदर भी थोड़ा सा ही सही लेकिन चेंज आएगा। आपकी लाइफ 1% तो इम्प्रूव होकर रहेगी। यहाँ पर जो आप 5-10 मिनट इन्वेस्ट करोगे ना वो आपको लाइफ में बहुत ही काम आने वाले हैं। बस एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप बिल्कुल ना करिए, क्योंकि इससे आप हमारे कंटेंट को प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी एक बात आती है। काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारा मैंने पैसा कमाया लेकिन कहाँ गया कुछ पता नहीं। लोग पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन उसको संभाल नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? यह हमारे लाइफ को पूरा डिस्टर्ब करके रख देता है। हमें यहाँ पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमारी लाइफ में पैसे एक जैसे कभी नहीं आएंगे। कभी ज़्यादा आएंगे तो कभी कम आएंगे और कभी तो पैसा आएगा ही नहीं। ऐसे समय में आप क्या करोगे? इसलिए आपको जब आपकी अच्छी सैलरी चल रही हो तो आपको अपने पैसे बचाने चाहिए। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि आपको पैसे बचाने नहीं बल्कि इन्वेस्ट भी करने चाहिए। बचाए हुए पैसे तो एक दिन खर्च हो जाएंगे लेकिन आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे एक दिन आपको डबल से भी डबल प्रॉफिट देंगे। इसीलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है। जितना आप कमाते हो उसका 20% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और हो सके तो 30 से 40% बचत करनी चाहिए। उसके बाद जो पैसा बचे उसमें हमारे खर्चे उठाने चाहिए। यहाँ पर इसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा लेकिन आपको इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना है। अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो थोड़े ही दिनों में बना के इस चैनल पर अपलोड करूँगा, क्योंकि एक अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। लेकिन आपके लाइफ में आपको हमेशा याद रखना है, आपने जितने पैसे कमाए हैं उससे ज़्यादा खर्चा कभी मत कीजिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोन पर बाइक ले आएंगे, लोन पर कार ले आएंगे, लोन पर घर बांधेंगे, बहुत कुछ। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लोन बुरा है। आप किस चीज़ के लिए लोन ले रहे हो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको लायबिलिटीज़ बनाने से पहले एसेट बनाने चाहिए। आपको घर के लिए लोन लेने से पहले किसी ऐसे बिजनेस के लिए लोन लेना चाहिए कि जिसके बाद आपका घर आसानी से बन जाए। आपको फिर घर के लिए लोन ही ना लेना पड़े, उस बिजनेस के प्रॉफिट से ही आप अपना खुद का घर बना लो। ऐसा कुछ आपको सोचना चाहिए। ये तो बात हुई हमारी फाइनेंशियल लाइफ की। अगर सोशल लाइफ में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग ऐसे पाए जाते हैं जो सिर्फ बोलना पसंद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं, जितना मर्जी उतना बोलते हैं, कभी कभी तो हद से ज़्यादा बोलते हैं। आपको कुछ भी बोलने से पहले एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भगवान ने हमें एक मुंह और 2 कान इसीलिए दिए हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुने और कम से कम बोले। आपके एक एक शब्द में इतना वजन होना चाहिए, उस बात में उतनी घनिष्ठता होनी चाहिए, आपकी बात लोग कम से कम शब्दों में समझ सके। मतलब कि आप अपनी बात को कम से कम शब्दों में समझा सको। और सुनने का मतलब बस सुनना ही नहीं होता, लेकिन पूरा ध्यान देकर सुनना पड़ता है। जो हम सुन रहे हैं उसको हमें समझना भी पड़ता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ज़्यादातर लोग
ट्राई ही नहीं करते। 1-2 बार ट्राई किया या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 बार और हार मान लेते हैं। फिर वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, फिर वो एग्ज़ाम हो या फिर कुछ भी। हमने ज़्यादा एफर्ट करना तो सीखा ही नहीं है सर। 1-2 बार फेल क्या हो गए, हार ही मान लेते हैं। हारता वो नहीं जो एक्चुअल में हारता है, हारता तो वो है जो मैदान छोड़ के भागता है। आप किसी भी काम को छोड़ो उससे पहले आपको उसको अच्छी तरह से पकड़ने की कोशिश करना है, उस काम को अच्छे से सीखने की कोशिश करना है। तो बिलीव, आपको अपने आप पर बिलीव करना चाहिए। आप अगर भगवान से या कुदरत से या किसी से भी कुछ भी मांगते हो, वो इंसान आपको दे उससे पहले आपको बिलीव करना चाहिए कि वो चीज़ आपको मिलेगी। फिर चाहे वो आप भगवान से मांग रहे हो, इंसान से मांग रहे हो या फिर किसी से भी, पहले आपको बिलीव करना होगा कि वो चीज़ के आप लायक हो, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। ज़्यादातर ये देखा गया है हम अपने मन में खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, फिर चाहे वो कौन सी भी चीज़ हो या फिर हमारा करियर का ही ऑप्शन क्यों ना हो। हम 2 ऑप्शन के बीच में ऐसे तो फंस जाते हैं कि हम बिलीव ही नहीं कर पाते कि इनमें से कोई भी चीज़ हमें मिलेगी। हमें अपनी लाइफ में एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए, वो भी पूरा का पूरा फोकस करना चाहिए और उसके बाद आपको बिलीव करना चाहिए कि वो चीज़ आपको मिलेगी, या तो वो आपका जो सपना है या फिर आपका जो गोल है वो आपका अचीव होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि आप मरो उससे पहले अपनी लाइफ को जी लो। हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो में पहले भी बात की है, सिर्फ सांसें लेना लाइफ को जीना नहीं कहते। लाइफ को खुल के जियो यार। आपको जो पसंद है वो काम करो, अपने गोल्स को अचीव करो।